नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। चैप्टर नंबर 5 आज देखेंगे हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो है। ठीक है, इसमें जल मंडल भी देखेंगे हम लोग, स्थल मंडल भी देखेंगे, भूमंडल भी देखेंगे, सभी प्रकार के जितने भी मंडल है देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्लास 6। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भूमंडल से शुरुआत करते हैं। भूमंडल क्या है? भूमंडल किसे कहते हैं? तो भूमंडल जनरली जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसे ही भूमंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भूमंडल पे महाद्वीप भी पाए जाते हैं और महासागर भी पाए जाते हैं। महाद्वीप भी पाए जाते हैं और महासागर भी। पृथ्वी की जो क्रस्ट वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला है, उसी को ही भूमंडल कहते हैं। भूमंडल पर महाद्वीप और महासागर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आपका महासागर कितने? 4 हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसमें देखने को मिल जाएगा आप लोगों को जो मैप बना है कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा है प्रशांत महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, यहाँ पे आपका जो ऊपर है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर यहाँ पे है। ठीक है, जनरली 4 है। क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम आपका जो छोटे एग्जाम रहते हैं नॉर्मली, उसमें 5 दे देता है। 5 कौन कौन सा होता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो हिंद महासागर का निचला वाला हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का निचला वाला हिस्सा, प्रशांत महासागर का निचला वाला हिस्सा, इन सभी को ऐसे यही वाला हिस्सा लगभग इतने दूर का ये वाला हिस्सा को दक्षिणी महासागर कहते हैं। दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर। इसमें जनरली जो बड़े एग्जाम होंगे आपका, जो सी ग्रेड से ऊपर मतलब बी लेवल का होगा और ए लेवल का एग्जाम, उन सभी में 4 ही मानना है महासागर। ठीक है, कौन कौन? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। लेकिन यदि सी से नीचे भी आएंगे तो 5 भी ऑप्शन रहता है, तो 5 सही होगा वहां पे आपका। जो यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिणी महासागर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं ये सुने होंगे आप लोगों की 7 समुद्र होता है। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे वाला जो गाना है वो किस पर है? तो वहां पे 7 समुद्र कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, यह जो मैं लाइन खींचा हूं ये है आपका विषुवत रेखा या तो 0 डिग्री अक्षांश है ना। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ऊपर वाला प्रशांत महासागर है वहां हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे वाले को दक्षिणी प्रशांत महासागर। अटलांटिक में भी ऐसा हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वाले में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे 5 तो हो ही गया था, 2 ये भी ऐड हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाता है ऐसे महासागर मिलाकर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझदार करने जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए 4। ठीक है, और ग्रुप डी जो भी इन सभी एग्जाम में सी लेवल के एग्जाम तक आपका हो जाएगा 5। दक्षिणी महासागर भी ऐड हो जाएगा। और जो आपका वैसे बताना है किसी को तो वहां पे बता दीजिएगा कि कहेंगे कि हाँ 7 महासागर हम सुने हैं, वो कहाँ होता है? तो आप लोगों के सामने यहाँ पे मिल जाएगा 7 महासागर। ठीक है, चलिए अब इन सब के बारे में ध्यान से देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर भी आपका क्रस्ट पे ही है। कितना है? माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 से 50, इसमें 50 हो गया है आपका। यह बढ़ता रहता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी की वजह से बढ़ता रहता है। माउंट एवरेस्ट आपका जो है 8,848 से 50 मीटर, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आपका 50 मारना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए विश्व का सबसे गहरा स्थान, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त खाई होता है। मेरियाना खाई कितना है आपका? 11,022 मीटर गहरा में है। ठीक है, यह है आपका प्रशांत महासागर में। इसी में यह इसके बाद अब महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। जो प्रमुख महाद्वीप, महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, फिर से देखिए, उधर चले जाइए, आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2 हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2, एशिया, यूरोप 2 2 4, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया 2 6, यह लास्ट में अंटार्कटिका। याद हो गया होगा। अगर उस साइड जाएंगे तो आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, अब आ जाते एक एक महाद्वीप पर।
एशिया के बारे में देख लीजिए। एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह पृथ्वी का पूरे अर्थ का 1/3 हिस्सा इसी के पास है, क्षेत्रफल के दृष्टि से इतना है, ठीक है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। और यह कर्क रेखा इससे गुजरती है, ठीक, बीचों बीच से। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे यूराल पर्वत जो है इसको अलग करता है आपका, जो यहाँ पे ना देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये यूराल पर्वत का है। यूरोप से एशिया को अलग करता है कौन? यूराल पर्वत। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। और पश्चिम में यूरोप से अलग करता है, यहाँ पे दिया है। अच्छा, यूरेशिया नाम सुने होंगे आप। ये यूरोप और एशिया दोनों मिलाकर जो शब्द बनता है उसे यूरेशिया कहते हैं, यहाँ पे दिया है। यूरोप, यूरोप के बारे में जानिए अगला। एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त देखिए, ये है, देखिए ये है ना, ये आर्कटिक वृत्त, ये वाला वृत्त है। मैं वो जो पिछले चैप्टर में पढ़ा रहा था तो बताया था आप लोगों को, आर्कटिक वृत्त जो है कितने 66.5 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है आर्कटिक वृत्त में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा। और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जल से, देखिए इधर से 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर, इधर आपका आर्कटिक ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, इधर ये वाला हिस्सा हो जाएगा, इधर भी आके ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर में भी ये हो जाता है टच, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका यूरोप, एशिया यूरोप हो गया। इसके बाद अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका, अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। जो 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं। किससे? आपका जो अफ्रीका से। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ये चीज जानिए कहाँ पे है? ये अफ्रीका में इस तरह, ठीक है। इसके आसपास 11 देश हैं, इसके आसपास 11 देश हैं। आप लोग उन देशों को लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें है नहीं आपका, देखिए उसको मैं बताया था, ठीक है। आपको याद करिए, याद करने के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा इसमें जो सहारा रेगिस्तान के जो आपका किनारों पर नहीं है स्थित देश, ठीक है। चलिए यहाँ पे अफ्रीका दूसरा सबसे हो गया, इसमें तीनों रेखाएं होकर भी जाती है। रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, मतलब गर्म मरुस्थल यहीं पे है। अब आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से जो ये पतला रास्ता है इसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्थल संधि और जल संधि क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, पहले ये जान लीजिए यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, पतले से रास्ते से, जिसका नाम है आपका पनामा स्थल संधि, ठीक है। और यह 3 महासागरों से जुड़ा हुआ है। कौन? उत्तरी अमेरिका। कैसे? देखिए इधर आपका प्रशांत महासागर, इधर आपका अटलांटिक महासागर, ऊपर से आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ तीसरा बड़ा महाद्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब स्थल संधि जान लीजिए और जल संधि जान लीजिए। 2 बड़े स्थलों को जोड़ने वाले स्थल को, पतले रास्ते को स्थल संधि कहते हैं। 2 बड़े स्थल को जोड़ने वाले, या तो 2 बड़े महासागर को जोड़ने वाले पतले रास्ते को क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़ा महाद्वीप है, उसको पतले रास्ता से जोड़ा गया है, बाकी 2 जगह आपका महासागर है, जिसे स्थल संधि कर देंगे। 2 बड़े जल संधियों को पतले जल से जोड़ने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये भारत का नक्शा बना दें, ठीक है, भारत का अगर मैं नक्शा बनाऊं छोटा सा, तो ये देखिए आपका हो जाएगा, कौन है? श्रीलंका। यही हिस्सा तो है ना, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है ना, अरब सागर, इधर अरब है सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बीओबी। तो ये जो पतला रास्ता जुड़ता है ये क्या है? पाक जल संधि है ना। तो जल संधि क्या है? 2 बड़े जल को जोड़ने वाले पतले से जल रास्ते को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल संधि और स्थल संधि क्या होता है यहाँ से समझ जाइए।
दक्षिण अमेरिका पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका, इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है, जो कि ऐसे देखिए ऐसे है, इसी हिस्से से उत्तर से दक्षिण की ओर है। बहुत लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है ये आपका दक्षिण अमेरिका में। इसका नाम है एंडीज पर्वत। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहीं पे है। अमेजन वर्षा वन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, अमेजन, तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो कहाँ में है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा छोटा है, सबसे छोटा है। इसके बाद द्वीपीय महाद्वीप है, इसमें कई द्वीपों, छोटे 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 द्वीप मिलकर यह बनाते हैं महाद्वीप को, निर्मित होता है इससे। और चारों ओर से महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है, चारों ओर से देखेंगे यहाँ पे इसके आसपास महासागर और समुद्र हैं, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसी को महाद्वीप कहता है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं, उन सभी को मिलकर तब जाके वो क्या बनता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कि इसके बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका यहाँ पे देखिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इसके बीच में स्थित है। आप लोगों को मैं बताया था कि ये देखिए, मैं अगर मैं एक बना दूं, ठीक है, पृथ्वी है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है ना, पोल जो उसे कहते हैं पोल, तो यह जो है यही तो है महासागर, महाद्वीप। तो पूरा बीच में एकदम पॉइंट में यह है कौन, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इसके पोल इसके एकदम बीचों बीच में है। अब अंटार्कटिका का हिस्सा तो मतलब देखिए आकार ऐसा है, देखिए, ठीक है, तो पोल यहाँ पे ऐसे है। दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच स्थित है, बर्फों से ढका हुआ है, पूरा तरीके से बर्फ है, नीचे पूरा बर्फ से जमा है, मोटी परत। इसमें मानव निवास नहीं करते, इसमें मानव निवास नहीं करते। जो अलग अलग देशों के शोध संस्थान, मतलब जो शोध स्टेशन होते हैं, वहां पे रिसर्च स्टेशन वो स्थापित किए जाते हैं। जैसे भारत का रिसर्च स्टेशन जो है आपका भारत मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, यह आप लोगों का है। तो यह आप लोगों का जो महाद्वीप से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो जलमंडल है, जलमंडल में महासागर सभी कुछ आ जाएंगे।